जब पार्लियामेंट के चुनाव के वर्षों में हम कोयले की चर्चा करते थे, चुनाव सभाओं में बोलते थे, तो कई लोग हमारी मजाक उड़ाते थे। सरकार में उस समय जो लोग बैठे थे वो तो कहते थे ये बढ़ चढ़ करके आंकड़े दिए जाते हैं, सब झूठे हैं, फालतू है। और आंकड़ा इतना बड़ा था, 1,76,000 करोड़, 1,76,000 करोड़। ये आंकड़ा इतना बड़ा था कि आंकड़ा भी लोगों को भारी लगने लगा था। तो लोग भी कहते थे नहीं यार, हुआ तो होगा लेकिन इतना नहीं हुआ होगा। ये खा तो गए होंगे, ले तो गए होंगे, लेकिन इतना थोड़ा ले जाते हैं। ये रकम इतनी बड़ी थी कि देशवासियों को इस चोरी के माल पर भी शक होने लगा था कि शायद इतना नहीं होगा। लेकिन भाइयों बहनों, आपने जो सरकार बनाई, जिसने कोयले में हाथ डाला, पहले कोयले में हाथ डाला था तो तिजोरियां भरने लग गई थी लोगों की। हमने कोयले में हाथ डाला, कोयले को हीरा बना करके देश के सामने समर्पित कर दिया है। भाई, देशवासियों को हमने समर्पित कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने भ्रष्टाचार की शिकायत को रहते अनाप शनाप अपने यार दोस्तों को कोयले की खदानों का आवंटन करने के कारण 204 खदानों को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया। हमारी सरकार नहीं थी, सितंबर में अचानक निर्णय आया और हालत ऐसी थी कि 31 मार्च के पहले हम एक के बाद एक फैसले न करते तो देश के बिजली के कारखाने बंद हो जाते, देश अंधेरे में डूब जाता, 1 किलोग्राम कोयला मिलना मुश्किल हो जाता। यह परिस्थिति पैदा हो गई, उनके पाप के कारण पैदा हुई। लेकिन हम हिम्मत नहीं हारे। कठिनाई थी, कोयले में हाथ लगाना मतलब बेआबरू होना निश्चित था, लेकिन नीयत साफ थी मेरे भाइयों बहनों, नीयत साफ थी। हमने हिम्मत की, कोयले में हाथ लगाया और इस संकल्प के साथ लगाया, अब कोयले को हीरा बना करके छोड़ेंगे। और आज भाइयों बहनों हमने करके दिखाया। अभी 204 में से सिर्फ 20 खदानों का ऑक्शन किया है, 20 का, ओनली 20 आउट ऑफ 204। और 20 का ऑक्शन कर करके 2 लाख करोड़ से ज्यादा रकम देश के खजाने में आए हैं, 20 में से। अब बताइए, 204 में 1,74,000 करोड़ की शिकायत थी, सिर्फ 20 में 2 लाख करोड़ आ गए, तो 180 का जब होगा तब कितनी बड़ी रकम देश की तिजोरी में जमा होगी, 125 करोड़ देशवासियों के पास पहुंचेगी। आप कल्पना कर सकते हो भाइयों। मुद्दा नियत का है और हमारी नियत साफ है, और उस साफ नियत का कारण है कि हम देश को आगे बढ़ा रहे हैं।